कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत समाज, प्रिय आत्मन, आप सभी सद्गुरु के हंस परम पावन प्रसंग सद्गुरु कबीर बंदी छोड़ की दया से हम यहां उपस्थित हैं। जीवन में ऐसा अवसर कदाचित मिलता है, कभी कभी मिलता है। यूं तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही बताया गया है सत्संग। पर सत्संग के प्रति सामान्य जो जन हैं, सामान्य जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनमें कितना लगाव है, कितनी लगन है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। नोपायंतर मस्ती, कोई उपाय नहीं। सतलोक की प्राप्ति हमारी नियति है। हमें जाना ही है, वहां पहुंचना ही है हमें। और कोई मार्ग नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई चारा नहीं। जाओगे कहां और वहीं पहुंचना है, वहीं जाना है। जासो नाता आदि का बिसर गया सूठोर, जिससे हमारा नाता ही है पुराना, जहां हमें पहुंचना ही है वहां से हम बिसर गए, जुदा हो गए, बिखर गए। तो वहां पहुंचना ही हमारी नियति है। अभी न तो कभी, कभी न तो कभी जाना ही है। बच नहीं सकते, वहां जाना ही है। सुबह में गुरु की महिमा का वर्णन आपने श्रवण किया। गुरु धनी धर्मदास साहेब सदगुरु के परम शिष्य, अनुराग के सागर धर्मदास साहेब गुरु की वंदना करते हैं।
कि जिन गुरु ने मुझे अगम गम में लखाइया, जिन गुरु ने मुझे पटखोल दरस दिखाइया, ऐसी गुरु की मैं वंदना करता हूं। आगे प्रसंग है अधिकारी कौन? अधिकारी कौन है? इस संसार में आप देखो, मुक्ति की चाहना तो इन्हें गिने को है, धन की चाहना सबको है, पद की चाहना सबको है, प्रतिष्ठा की चाहना है, मकान दुकान की चाहना है। बस इतनी सी खबर फैला दो कि धर्माधिकारी साहब मन की मुराद पूरी करते हैं, उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, बस एक भभूत देते हैं, मैं जहां हूं वहां लाइन लग जाएगी लोगों की। नहीं संतान को संतान देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, दुखी को सुकून देते हैं, लाइन लग जाएगी। गुणसागर का घर छोटा पड़ जाएगा। सबको यही चाहना है, धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। उम्र बड़ी हो जाए, बहुत दिन तक जीऊं। मुक्ति की चाहना किसको है? कौन सोचता है ऐसा? कौन चाहता है ऐसा कि बार बार इस जगत में आकर दुख सहने के बजाय मैं सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, बार बार घर गृहस्थी में उलझने के बजाय सदा सदा के लिए मैं मुक्त हो जाऊं? कौन चाहता है? माना कि हमारा अनुभव है, कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार पति बने, कितनी बार पत्नी बने, कितनी बार पिता और माता बने, अमीर और गरीब बने, राजा और रंक बने, कितनी बार। ये एक जन्म की बात थोड़ी है, जन्मों जन्मों की बात। वर्तमान में मनहरन दास जी, जोहन बाई संगी साथी दोनों। अब जोहन बाई है ये कहे बार बार कि सातों जन्म में तुम ही मिलो, कोई गारंटी है क्या? बेकार की बात। हम तो जोहन बाई से कहेंगे कि इसी समय सब बिलगाव हो जाए हर तरह से। सातों जन्म तक तुम ही मिलो, काहे का ऐसा सोचती हो? इसी जन्म में हम दोनों मुक्त हो जाएं, भाव ये होना चाहिए। अगर सातों जन्म में तुम्हारा साथ रहे, मतलब तो एक ही है कि हम बार बार जन्म ले, शरीर मिले, सुख भोगें। क्योंकि जन्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, जन्म के प्रति तुम्हारी चाहना है, तो भोगों के प्रति चाहना है, ये पता चलता है। इस जगत में ऐसा ही देखने को मिलता है। कभी भगवान रात के अंधेरे में आ जाए और एक ही बात कहे, बेटा जो मांगना है मांग लो, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, और एक बात मांगोगे, इतना पैसा दे दे, इतना पैसा दे दे, इतना पैसा दे दे कि बोरा बोरा भर डाले, कोठी में भर डाले। अब तो कोठी नहीं होती, एक कट्टा, दो कट्टा, चार कट्टा, क्या करोगे? मान लो भगवान आगे पूछ ही दिया, चलो दे दिया तुमको, लेकिन करोगे क्या इससे? वाह, इसी से तो सब होता है, इसी से मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान है, सब सुख मैं खरीद डालूंगा, पूरी दुनिया घूम डालूंगा, जो मन की मुराद सब पूरी कर लूंगा। लेकिन अभी कैसा, कभी ऐसा हुआ है? कभी हुआ है ऐसे? बताओ तो जरा।
सिकंदर ने तो पूरी दुनिया जीती थी। आज तक कभी ऐसा हुआ है? एकमात्र उदाहरण है सिकंदर का। पूरी दुनिया जीती थी उसने, विश्व विजेता। वैसे कहते हैं भारत बच गया था, लेकिन अधिकतर जमीन उसने हथिया लिया था, कब्जे में कर लिया था। लेकिन मरने के समय, अंतिम समय जब आया तो जन्मभूमि भी न जा पाया। भारत से जाता था लौटकर, एक ही इच्छा थी कि मैं मां से मिलूं, अपने घर लौट जाऊं। लेकिन घर भी न पहुंच पाया, 24 घंटे की दूरी थी। अगर वो चलता तो 24 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन घर न पहुंच पाया, बीच में ही मर गया। न मां से मिल पाया, न जन्म देने वाली जननी से, न जन्मभूमि से। मरते समय उन्होंने 3 बातें कही, ध्यान से सुनना। मरते समय उन्होंने 3 बातें कही, अपनी इच्छा जाहिर की कि जब मेरा जनाजा निकले, शव यात्रा निकले, तो मेरे हाथ लटका देना जनाजा से। जितने भी वैद्य हकीम हैं, सबको मेरे जनाजा में शामिल करना। और दुनिया में मैंने जितना भी जो भी जीता है, सोना, चांदी, हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, रुपया, पैसा, वो सब भी मेरी शव यात्रा में ट्रैक्टर में भर के ले जाना। उस समय ट्रैक्टर नहीं रहा होगा, कोई साधन किए होंगे। 3 बातें उसने कही। माता लोग बात नहीं करो, अब बात करोगे तो यहां से जाओ एकदम सख्त। अब बीच बीच में पानी भी कम पिलाओ जी, सबसे ध्यान बढ़ता है। यही तो सुनना जरूरी है। क्या पता सत्संग की कौन सी घड़ी तुम्हारे जीवन में क्रांति ले आए, कौन सी घड़ी ये अंतिम घड़ी बन जाए, कौन सी घड़ी टर्निंग पॉइंट बन जाए। ध्यान से सुनो, 3 बातें उसने की। जनाजा से मेरे हाथ ढक कर ले जाते हैं, लटका देना, सारी दुनिया को पता चले, देखने वालों को पता चले, देख सिकंदर का जनाजा जा रहा है, लेकिन खाली हाथ जा रहा है। तो मैंने जो भूल की, मैंने जो गलती की, मैंने जो जीवन को बर्बाद किया, कम से कम मेरे जीवन से दूसरे को सबक तो मिले। कोई जरूरी है हर अनुभव तुम ही करो तो करो, दूसरे के अनुभव से भी तो सीखो। किसी को तुमने देखा कि दीपक की लौ में हाथ रखा, उंगली रखी, उंगली जली, इतना काफी नहीं है जानने के लिए कि दीपक की लौ में उंगली रखोगे तो जलेगा, तुम भी रखोगे तभी जलोगे, जानोगे। दूसरे के जीवन से भी तो सीख लो, सबक लो। मेरे लटके हुए हाथ को देखकर लोग ये तो जानेंगे, देख गया लेकिन कुछ लेके नहीं गया, यही छोड़ के गया। और हकीमों और वैद्यों की फौज कि सिकंदर के पास दुनिया भर के अच्छे से अच्छे वैद्य थे, हकीम थे, लेकिन 24 घंटा भी नहीं दे सके। मां से मिलने की तमन्ना थी, मातृभूमि से मिलने की तमन्ना थी,
ये हकीम, ये वैद्य, ये डॉक्टर इतना भी नहीं कर पाए। और पीछे गाड़ियों में जीती हुई सामग्री, चीजें, वस्तुएं, वो भी देख ले दुनिया। देखो जा तो रहा है बेचारा, लेकिन यही सब छोड़ के जा रहा है। सिकंदर ने अंतिम में कहा था कि अगर भगवान अगली बार मुझे जन्म दे और पूछे क्या बनना चाहते हो, तो मैं बस कहूंगा डायोजनीज बनना चाहता हूं। डायोजनीज उसी यूनान, उसी देश का बड़ा संत हुआ। सिकंदर नहीं, डायोजनीज बनना चाहता, बहुत उम्दा दर्जे का संत। ये उदाहरण है सीख और सबक लेने के लिए, जानने के लिए। संसार में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, घटती रहती है हमारे आसपास, आजू बाजू, रोज घटती है, लेकिन हमारे अंदर संवेदना नहीं है। हम संवेदना शून्य हो गए हैं। संवेदना शून्य होने के कारण उन घटनाओं से कोई सीख सबक नहीं ले पाते। प्यारे हंसजनों, साहब कहते अधिकारी कौन हो सकता है अधिकारी? दो लोग, या तो मेरे शब्द की परख करे, सुने, ध्यान से सुने, परख करे। कोई बूझही जन जौहरी, जो शब्द की पारख करे। चितलाय सुनहि सिखापनो, हित जान के हृदय धरे। मोहतम समज्ञान रवि, जब प्रगट होए तब सूझहि। कहत हूं अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझहि। जो शब्द की परख करेगा, और दूसरा वो जो गुरु के उपदेश को चित्त लगा करके सुनेगा। दो लोग, मेरे कहे हुए शब्द की परख करेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, मेरे अनुभव को अपना अनुभव बनाएगा, मेरी प्रतीति को अपनी प्रतीति बनाएगा। और जो चित्त लगाकर सुनेगा, गुरु के आदेश को, हर उपदेश को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसा करके, गुरु के वचन को जो विश्वास के साथ नहीं सुनेगा, उसका भला नहीं हो सकता। वैद्य के और हकीम की कही हुई बात को, पथ्य और परहेज को अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना और अमल नहीं किया, तो रोग ठीक नहीं होगा। चित्त लगाकर सुनना होगा, सुरती को जोड़ना होगा, शब्द में, उपदेश में, कही हुई बात में, और यह विश्वास करके कि जो भी सदगुरु कह रहे हैं ये मेरे हित के लिए कह रहे हैं, इसी में मेरा हित निहित है। जैसे वैद्य कोई भी दवाई देता है तो दवाई कभी तभी काम करती है जब आप ये मानते हो कि इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। दवाई कितनी से महंगी हो, अचूक हो, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास नहीं है तो दवाई कभी भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। कभी आप सोचते हो कि कोई फलाना बाबा जी भभूत दिए और ठीक हो गए? वहां कारण क्या है? विश्वास ही है। भभूत भी औषधि बन जाती है जब भरोसा होता है, विश्वास होता है। भभूत क्या है? राख तो है, जली हुई लकड़ी की राख, जले हुए कंडे की राख, यही तो है ना। लेकिन उस राख, वह राख नहीं है,
तुमने उसमें अपनी आस्था जोड़ दी, विश्वास जोड़ दिया, औषधि बन गई। तो गुरु के शब्द को जो इस तरह सुने कि इस गुरु के शब्द में ही मेरी मुक्ति है, मेरा कल्याण है, मेरा उद्धार है, तभी तभी उसकी मुक्ति संभव है। कोई बूझहि जन जौहरी, जो शब्द की पारक करे, चितलाय सुनहि सिखापनो, हित जान के हृदय धरे। मोह तम सम ज्ञान रवि जब प्रगट होय, तब सूझहि, कहत हूं अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझहि। मोह तम है, अंधकार है, और इस अंधकार को मिटाने के लिए रवि सम ज्ञान, यानी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, तभी मोह रूपी अंधकार मिटता है। मोह का मिटना सहज सरल नहीं है भाई, मोह का मिटना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन साहब कहते हैं कि ये अंधकार मिट सकता है। कब मिटेगा? जब गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। तो पहली बात तो ये, जो शब्द की परख करे, परख करने का मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये शरीर क्यों मिलता है, क्या ये जो भी है ये मेरे साथ जाएगा, इसकी परख करे, चिंतन करे, विचार करे। दूसरी बात साहब धर्मदास साहब कहते हैं, इस ज्ञान को जानने के लिए, सदगुरु के ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुराग का होना बड़ा जरूरी है। प्रीति का, प्रेम का, अनुराग का, विश्वास का। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कौन सही दाना। अनुरागी कैसे लख परी, बिन अनुराग जीव नहीं तरई। साहब कहते हैं कि बिना अनुराग के जीव तर नहीं सकता, उसका कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है, वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। अनुराग चाहिए। अनुराग मतलब प्रीति, प्रेम, भक्ति, प्रेम चाहिए। किसके प्रति प्रेम चाहिए? उस सत्य के प्रति, सतनाम के प्रति प्रीति चाहिए। अब ये अनुरागी जीव का उदाहरण साहब बताते हैं कि अनुराग क्या है, उसे समझाने के लिए कि हमारा अनुराग कैसा हो। जैसे हम प्रेम धन संपत्ति के प्रति रखते हैं, परिवार के प्रति रखते हैं, यश कीर्ति प्रतिष्ठा के प्रति रखते हैं, ऐसा ही प्रेम और प्रीति हम सदगुरु के उपदेश के प्रति रखें, उनके वचन के प्रति रखें, उनके बताई हुई युक्ति के प्रति रखें, उनके द्वारा दिए हुए नाम के प्रति। जब हम प्रीति रखेंगे तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। तो अनुरागी के लक्षण बताते हैं, जैसे मृग होता है, जंगल में मृग जो होता है उसे पकड़ने के लिए शिकारी बीन बजाता है, और बीन के शब्द में मोहित होकर शरीर और प्राणों की सुधि न रख करके वह मृग शिकारी की तरफ ही बढ़ता चला जाता है, बीन की आवाज, मधुर आवाज को सुनकर, और जाल में फंस जाता है।
जैसे पतिंगा दीपक का रूप सौंदर्य को जानकर देखकर मोहित हो जाता है और दीपक के चारों तरफ मंडराता मंडराता रूप में मोहित होकर अपनी जान दे देता है, जैसे सती सिर्फ अपने पति के लिए प्राण त्याग देती है, ऐसे अनुराग हमारे जीवन में आए, प्रीति आवे। संध्या पाठ में भी हम गाते हैं, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। पहले गौरी पद गाते हैं ना संध्या पाठ के पहले, गुरु से लगन लगानी कठिन। लेकिन ये भी बात कहते हैं, लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव परलय तर जाए। बिना लगन लगाए कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, लगन तो लगानी ही पड़ेगी। जीव परलय तर जाए, अगर लगन लग गई तो जीव को परलय से मुक्त होने का अवसर मिल जाता है, जीव परलय से तर जाता है, संसार से तर जाता है। तो लगन की बात कहते हैं, लगन होनी चाहिए गुरु के प्रति, विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति, गुरु के बताए हुए शब्द के प्रति विश्वास होना चाहिए, और एक ही चाहना हो कि मेरा कल्याण कैसा हो, मेरी सद्गति कैसा हो, मेरा उद्धार कैसा हो, ये भाव होना चाहिए। लगन क्या है जानते हो? लगन को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूं। लैला और मजनू, ये कोई हकीकत घटना नहीं है, ये आख्यान है। माना कि उसके नाम से फिल्में बन गई, माना कि जब उसका इस घटना को, उसका प्रसंग सुनाया जाता है, कहानी सुनाई जाती, तो ऐसा लगता है कि कभी रहा होगा ऐसा, लैला रही होगी, मजनू रहा होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं लैला और मजनू। ये तो सूफी आख्यान है। लैला का मतलब परमात्मा, मजनू का मतलब भक्त, ये सूफी आख्यान है। इस्लाम में परमात्मा को प्रेमिका के रूप में मानते हैं, और हम सनातन धर्मावलंबी परमात्मा को प्रेमी के रूप में और स्वयं को प्रेमिका। लेकिन इस्लाम में क्या है? इस्लाम में स्वयं को भक्त, प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका। ये जो गजलें बनाई जाती है, गजल का मतलब क्या है? जो प्रेमिका के लिए जो काव्य की रचना है, गीत की रचना है, उसी का नाम तो गजल है। तो गजल गाने की परंपरा है इस्लाम में, और वो सारी गजलें कहीं न कहीं प्रतीक है परमात्मा की, लैला यानी परमात्मा। तो लैला और मजनू की कहानी एक सूफी आख्यान है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसे कहा जाता है। मैं भी कहता हूं कि लैला और मजनू में आपस में प्रेम था। मजनू सदा एक ही रटन लगाए रखता था, लैला 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 और लैला। कहते हैं कि लैला बड़े संभ्रांत परिवार की बेटी थी, पिता रईस था, खानदानी था, और मजनू गली 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 लैला 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 लैला। एक संभ्रांत परिवार, एक कुलीन परिवार के लिए बहुत बड़े अपमान की बात थी। परेशान था, दुखी था। बात तो यहां तक आती है, कही जाती है
कि एक बार लैला के पिता ने बादशाह से शिकायत भी की कि आप जरा मजनू को समझाओ। बादशाह ने मजनू को बुलाया था और कहा था, देखो लैला का पिता बूढ़ा हो गया है, बस अब उसे एक ही बात की चिंता है कि उसकी बिटिया जो लैला है उसके हाथ पीले कर दे, बस इसी बात की फिक्र है। अरे उसका एक पैर कब्र में है तो उस पर रहम तो कर, थोड़ा ख्याल तो कर। और देख तू लैला को छोड़, और मेरे महल में लैला जैसे और उससे भी सुंदर न जाने कितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनमें से कोई भी चुन ले। कितनी सुंदर नारियां हैं, स्त्रियां हैं। अरे मैंने देखा है लैला बहुत साधारण शक्लो सूरत वाली है, उससे भी सुंदर सुंदर है स्त्रियां हैं, तो कोई भी चुन ले, लेकिन लैला को छोड़ दे। उसके बूढ़े पिता पर इतनी तो रहम कर। मजनू ने कहा था, बादशाह होंगे, तुम्हारे हरम खाने में एक से एक स्त्रियां होंगी, और जो तुम कहते हो कि लैला साधारण शक्लो सूरत वाली एक सामान्य सी लड़की है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं लैला को देखने की नजर तुम्हारे पास नहीं है, आंख तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। और मेरे पास है इसलिए तुम्हें उसके सौंदर्य का बोध नहीं हो सकता। बादशाह एक दिन पिता दुखी परेशान होकर के सोचा कि गांव ही छोड़ दिया जाए, गांव ही छोड़ दे। बड़ा धनी व्यक्ति था, पैसा वाला था, ऊंटों में जितने भी माल असबाब थे सब लादे गए, एक काफिला बन गया, और उसी एक ऊंट में लैला भी सवार हुई। काफिला आगे बढ़ा, एक एक ऊंट आगे बढ़ते गए सामान लेकर। अंतिम में लैला है एक ऊंट पर बैठी, वो भी आगे निकली, वो भी जाने लगी। किसी प्रकार मजनू को खबर मिली कि वो तो जा रही है। वो गांव के बाहर आकर खड़ा हो गया एक पेड़ के पास, और बस एक ही रटन, वही धुन, लैला लैला और लैला। काफिला आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। मजनू की आवाज और तेज होने लगी, लैला लैला लैला। काफिला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और मजनू की आवाज खो गई उस अनंत आकाश में। लैला लैला लैला। वो जिस पेड़ के करीब खड़ा था, बस एक ही रटन, लैला लैला और लैला। लगन क्या है उसे बता रहा हूं, अनुराग क्या है उसे बता रहा हूं। जिस पेड़ के पास वो मजनू खड़ा था, बस वहीं खड़ा रह गया। लैला चली गई, लेकिन मजनू वहीं का वहीं खड़ा रह गया, वापस नहीं आया गांव। 12 साल बाद लैला आई। उसने पूछा था मजनू का पता, मजनू कहां है? गांव वालों ने कहा हमें पता नहीं, मजनू कहां है? लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी लैला की आवाज, उसकी धुन सुनाई पड़ती है। लोग तो उस रास्ते से जाना आना बंद कर दिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मजनू भूत बन गया है। शरीर तो नहीं है, लेकिन लैला की धुन आज भी है, आवाज, वो चिल्लाहट, वो पुकार, लैला लैला। लैला तो दिन में आई थी, गई बताई हुई जगह के पास।
लोगों को तो रात में उसकी चिल्लाहट, उसकी पुकार सुनाई पड़ती थी, क्योंकि लोगों के तो हजार काम हैं, दिमाग में हजारों शोर शराबा है। उन्हें तो रात में सुनाई पड़ती थी, लैला को तो दिन में सुनाई पड़ने लगी, लैला लैला लैला। उस पेड़ के पास गई, लैला मरा नहीं था, नहीं मजनू मरा नहीं था। जानते हो क्या था? जिस पेड़ के पास खड़ा था उस पेड़ से संयुक्त हो गया था, जुड़ गया था। उसके हाथ शाखाएं बन गई थी, उनके शरीर से पत्ते निकल गए थे, वो पेड़ से संयुक्त हो गया था। और वही एक धुन, लैला लैला लैला। ये कोई हकीकत घटना नहीं, इसलिए मैंने कहा ये परमात्मा की पुकार है, उस पपीहे की तरह जो पिया पिया रटलाई, उस चकवे की तरह। चल चकवा वहां जाइए जहां रैन दिवस नहीं हो। हे चकवा, चकवी चकवा से कहती है, हे चकवा वहां चलो जहां रैन और रात और दिन नहीं है। रात और दिन का मतलब जहां सुख और दुख नहीं है, सुख दुख से वह परे परम पद। तो ये लगन की बात है भाई, ऐसी लगन हो तुम्हारे सदगुरु के प्रति तो बात बनेगी। लगन ही नहीं है, ये तो कोई किसी किसी के जीवन में लगन देखने को मिलती है। साहब कहते हैं ऐसे अनुरागी होना चाहिए। उदाहरण देकर के बताते हैं कि अनुरागी जो सब कुछ को त्याग दे, पुत्र है, स्त्री है, उसका मोह का त्याग कर दे, धन संपत्ति का मोह का त्याग कर दे, और सबको नाशवान समझे, स्वप्न के समान समझे, और जो सतनाम से अपनी प्रीति जोड़ दे। सुत परिजन धन सपन स्नेही, सत्य नाम गहो निज मत एही। सबको जो त्याग कर, जान कर, त्यागने का मतलब जान कर। संसार में रहो, घर में रहो, एक ये मत समझना कि त्यागना यानी साधु बन जाना है। घर में रह करके भी संत हो सकते हो, घर में रह करके भी सन्यासी हो सकते हो। सन्यासी मन से हुआ जाता है, घर छोड़ करके सन्यासी बनना ये तो ठीक है। संसार में देखते हैं कि भाई वो तो घर छोड़ के साधु बन गए, लेकिन घर छोड़ करके साधु बनना तब सार्थक होता है जब मन साधु बने। मन में अभी भी वही है, चाहना, वासना, इच्छा, तो सिर्फ भेष बदलने से कोई साधु और सन्यासी नहीं बनता। तुम पेंट और शर्ट पहन करके भी सन्यासी हो सकते हो, क्योंकि सन्यासी का संबंध मन से है। और मेरी तरह सफेद वस्त्र धारण करके दाढ़ी और बाल बढ़ा करके कोई साधु बन जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि मन से साधु और सन्यासी हुआ जाता है। संत बनकर के भी यदि बहुत चाहना है, कामना है यश कीर्ति प्रसिद्धि की, तो वो भी संसारी ही है, मालूम होता है। बहुत से हमने त्यागी देखे जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे करोड़ों था मेरे पास, लाखों मेरे पास था, मैंने सब त्याग कर दिया। अब देखो त्याग तो दिया, लेकिन त्यागने का अहम अब भी बचा रह गया है। मैंने त्याग दिया, लोगों को बताने की जरूरत क्या है? तुमने लाखों छोड़े, करोड़ों छोड़े, लेकिन करोड़ों छोड़ने का अहम अभिमान वो नहीं गया। मैं सामान्य नहीं हूं, अब त्याग का अहंकार आ गया। पत्नी बाल बच्चे छोड़े, त्याग का अहंकार आ गया।
शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञान का अहंकार आ गया। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, अपने गुरु की बहुत सेवा करता हूं, जब गुरु आते हैं लाखों उनको दान करता हूं, उनका सत्संग कराता हूं। भक्ति का अहंकार हो गया, कैसे बनेगा? अहंकार का सर्वथा त्याग। ज्ञान का एक ही मतलब है, जब अहंकार शेष न रहे। अहंकार और ज्ञान दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता भाई। अहंकार तो अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। कभी प्रकाश और अंधकार को एक साथ देखा? अंधकार और प्रकाश को एक साथ देखा है आपने? देखा है क्या? बोलो जरा। कभी नहीं देख सकते, हो ही नहीं सकता। हंसना और रोना एक साथ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एक ही बात होगी, या तो हंसोगे या तो रोओगे। सुख में और दुख में सुखी होगे या तो दुखी रहोगे, एक ही रहोगे। दोनों एक साथ कैसे रहोगे? अंधकार मिटना चाहिए, और अंधकार अज्ञान रूप है। प्यारे हैं, सुनो तो अंधकार मिटे, अहंकार मिटे। घर में रह करके भी तुम सन्यासी हो सकते हो। बस एक ही बात ध्यान रखना है, सबको देखो यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है उसे जान लेना ही ज्ञान है, यथार्थ। पुत्र है तो ठीक है, पत्नी है तो ठीक है, सबको समझो तुम। पुत्र है तो पुत्र के प्रति आशा मत रखो कि मेरे बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनेगा। यही दुख पैदा होगा, जहां आशा होगी वही दुख होगा। एक पति पत्नी से आशा रखता है, पत्नी पति से आशा रखता है। अगर मैं कहूं न रखो तो आप कहोगे साहब ऐसे कैसे? संसार में तो चलता है ना, ये तो करना पड़ता है। संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्ञान की भूमिका में ये बाधक है। ठीक है, पति पत्नी हो गए। अब आप ये सोचो, हम पति पत्नी जरूर हैं संबंध के रूप में, लेकिन हम दोनों कल्याण पथ के राही हैं। एक दूसरे के कल्याण के लक्ष्य में कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाएगा। कोई गुलामी नहीं, कोई दास्ता नहीं, न कोई गुलामी न कोई दास्ता। ये दावा छोड़ देना कि तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे कमीज, मेरे धोती, मेरे शर्ट धोना पड़ेगा, भोजन बना के देना होगा, बर्तन मांजना होगा, बिस्तर लगाना होगा ना। जब ज्ञान की भूमिका में पहुंचोगे तो ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना कोई माता पिता, कुछ भी नहीं। फिर तो बस यही लगता है हम संसार में हैं, ये तो मेला है, संसार है। हम एक दूसरे के सहायक बने, मुक्ति के मार्ग में हम एक दूसरे के सहायक बने, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। सुत परिजन धन सपन स्नेही, सत्य नाम को निच मत ही। साहब कहते कि जैसे स्वप्न में धन मिलता है, पुत्र है, परिवार है, सब है, लेकिन सपना टूटा तो सब वही का वही जो पहले था। सपने में राजा बन गए, सपने में रंग बन गए, अमीर गरीब बन गए, मकान दुकान वाले बन गए, गाड़ी मोटर वाले बन गए, लेकिन सपना टूटा तो फिर वही का वही जो पहले था। ऐसे ही जानो, ऐसे ही संसार को समझो और सतनाम को ग्रहण करो। अब बात आती है उस सतनाम, जब चारों तरफ मृत्यु का ही साम्राज्य है तो इससे छुड़ाएगा कौन? चारों तरफ मृत्यु है, मौत है। देखो अपने, कभी आपने विचार किया जिस दिन तुम जन्म लिए उसी दिन से मरना शुरू हो गया? मौत तो एक विस्फोट है जी, घटना तो पहले से शुरू हो गई। लोग कहते हैं जिस दिन हम मां के गर्भ से निकलते हैं बाहर आते, वो हमारा पहला दिन है। मैं कहता हूं उससे भी पहले जाओ,
9 महीने पेट में रहते हो मां के, तो 9 महीने को भी काउंट करो, गिनो। जिस दिन माता और पिता के अंश मिलते हैं, भ्रूण के रूप में हमारा निर्माण होता है, उसी दिन से मौत शुरू हो जाती है, मरने की प्रक्रिया। उसी दिन से हम मरना शुरू करते हैं। और हर आने वाला समय, हर बीतने वाला समय, हर बीत जाने वाला समय हमें थोड़ा आगे सरका दे रहा है मौत की तरफ। तुम सत्संग में यहां आए तो कितने बजे आए? ध्यान है तुम्हें? नहीं, लेकिन मुझे पता है, मैं यहां आया हूं तो संतों ने बताया कि 5 बजे से कोई 6 बज रहे थे, है ना? और अब देखो 6 बजे, 6 से कितना आगे हो गया? करीब 40 मिनट हो गए हैं। तो 40 मिनट जो बीता है, वो 40 मिनट यूं ही नहीं बीता है। हम 40 मिनट हम मौत के और करीब हो गए, थोड़े और करीब हो गए। ये 40 मिनट यूं ही नहीं बीता, ये 40 मिनट हमें मौत के और नजदीक ले गया। ऐसा जानो, हर एक दिन हमें मौत के निकट ले जा रहा है। समय बीत रहा है, हम मौत के निकट जा रहे हैं। 70 बरस की उम्र लेके हम आए, यदि हमने 50 वर्ष जी लिया तो 50 वर्ष खत्म हो गया, बस 20 बचे हैं। सांसों का खजाना लेकर आते हैं, और हर सांस जैसे एक बड़ा गुब्बारा हो और उसमें छोटी सी छेद कर दो, पता नहीं चलता है छोटी सी छेद है, पता नहीं चलता बहुत बड़ा गुब्बारा है। लेकिन लीक हो रही हवा तो एक न एक दिन गुब्बारा खाली हो ही जाएगा। होना है, ऐसा ही जानो। जब हम जन्म लिए तभी से मौत शुरू हो गई। 1 दिन मरे, 2 दिन मरे, 3 दिन मरे, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, रोज बरोज हम मरते ही चले जा रहे हैं, मरते ही चले जा रहे हैं, मरते ही चले जा रहे हैं। जैसे कोई एटम बम होता है ना, बम, पटाखा, बड़ी लंबी बाती होती, उसमें बाती जला के आते हैं और देखते रहते हैं दूर से, वो धीरे धीरे जलता 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 जाता है। ऐसे हम धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं, हम भी जल रहे हैं। अब एकाएक विस्फोट होता है, हम खुश होते हैं, साहब आए, चलो पटाखा फोड़ो, खुशी मनाओ, लोगों को बताओ। लेकिन उस पटाखे से कुछ सीख और सबक लेते हो? वो भी हमारी तरह है, उसका जीवन। बत्ती में आग लग गई है, जन्म लिए हमारी भी बत्ती में आग लग गई है। 70 साल के बाद जब हम मरेंगे, वही तो विस्फोट है। तो चारों तरफ मौत का साम्राज्य है, काल का, निरंजन का। यहां बैठे हो, देखो अपने आसपास, सब मर रहा है। ये माइक जिससे मैं बोल रहा हूं, ये भी एक दिन मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? मरेगा। ये देखो, ये सामियाना देख लो, ये भी एकदम नया है। 5 साल बाद आऊंगा तो मैं कहूँ कैसे पुराना वाला लगाए हो जी? कहोगे साहब पुराना हो गया, मने मर रहा है, घर भी मरता है, से सब मरण धर्मा है, सब नाशमान है, सब बदलाहट वाला है, सब परिवर्तनशील है, सब बदलता है। एकमात्र जो सत्य नाम है वही नहीं बदलता, वही त्रिकालाबाधित है, तीनों समयों में, तीनों अवस्थाओं में एक रहने वाला, बाकी सब बदलने वाला। तो इस मौत से कौन छुड़ा सकता है? इस मौत से कौन बचा सकता है? कहता है ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय जमलेत छुड़ाई। ऐसा कोई नहीं दिखता भैया जो अंत समय में यम से छुड़ा ले। लेकिन साहब कहते नहीं, अहे 100 कहूं बखानी, जी अनुराग होए सुमानी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कि कोई नहीं है, एक है, एक है। अगर तुम अनुराग और प्रेम से मानने को राजी हो
अगर श्रद्धा के साथ, भरोसे के साथ मानने को राजी हो तो तुम्हें बताता हूं, एक है सदगुरु आई छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। मात्र एक सदगुरु है जो छुड़ा सकते, और कोई भी नहीं इस मृत्यु से, मौत से। इसीलिए तो हम गुरु की इतनी महिमा गाते हैं। गुरु दरियाओ नहाना हो, जासे दुर्मति भागी। जब गुरु आते हैं आपके घर में तो गुरु के दरियाओं में नहाते हो। गुरु दरियाओ नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। नहाते हो कि नहीं? गुरु के चरण पखारते हो कि नहीं? गुरु के चरणामृत लेते हो कि नहीं? क्योंकि गुरु ही सहायक है। सद्गुरु पाद पद्मम ये निशम ध्यायन्ति मानवा। सद्गुरु के चरणों की जो निरंतर ध्यान करता है, वंदना करता है, सद्गुरु पाद पद्मम ये निशम ध्यायन्ति मानवा। नास्ति दुःखम भयम तेषाम, जन्म मृत्युश्च नो तथा। श्रीमद् ब्रह्म निरूपण ग्रंथ का सार कि सद्गुरु के चरण कमलों की जो चरण कमलों का जो नित्य ध्यान करता है, उसकी वंदना करता है, ऐसे नास्ति दुःखम भयम तेषाम, ऐसे भक्त का के जीवन में दुख नहीं है। नास्ति दुःखम, न उसके जीवन में भय होता है, न उसके जीवन में दुख होता है, और न ही उसके जीवन में जन्म और मृत्यु है। क्योंकि सद्गुरु का मतलब एक ही, जो हमें निर्भय करे, निर्भय, जो भय से मुक्त कर दे हर तरह से। अब सरपंच बने हैं, 5 साल बाद एक ही भय सताता रहता है कि अगले बार बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मुख्यमंत्री है, अभी योगी जी भी भयभीत हो गए थे, पता नहीं इस बार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उत्तर प्रदेश में फिर से बन गए, आज मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, शपथ ग्रहण समारोह था आज। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो उसे भी भय होने लगा था, पता नहीं क्या हुआ। जनता का मूड तो है, कब चेंज हो जाए, कब बदल जाए। भय, पद में भय है, प्रतिष्ठा में भय है, हर जगह भय है हमें। लेकिन गुरु हमें निर्भय बनाते हैं। क्यों? इसलिए निर्भय बनाते हैं क्योंकि उन्हें वे समझाते हैं, बेटा जो छूटने वाला है उसे छोड़ो। मौत हमसे हठात बलात् छीन ले, उससे अच्छा है पहले ही हम दे देना उसको। क्यों? सही है कि रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर, ये जो काया है ये सराय की तरह है, यहां से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और एक दिन आवे किरायादार और जबरदस्ती तुम्हें निकाले। एक बार ऐसा ही हुआ, हम लोग जोधपुर के कार्यक्रम में थे, 3-4 दिन के लिए लिए थे उसको, 4 दिन के लिए। एक बड़ा भवन था, साहब मैं ऊपर रहता था, साहब नीचे रहते थे। एकोत्री आरती का कार्यक्रम था, 2009 की बात है। 3, 4, 5 फरवरी ऐसी कोई तारीख थी। 2 तारीख को पहुंच गए, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख के बाद दूसरे की बुकिंग। तो जो किराए की मकान मालकिन थी वो फटफटाते हुए आई कि मैं सुबह से बोली जा रही हूं कि निकल जाओ, हटो यहां से, दूसरे की बुकिंग है। ये लोग सुनते ही नहीं है। पहले तो उसने सूचना दी और उसके बाद हम लोगों को भी थोड़ी देर होगी, क्योंकि अब 3 दिन का बड़ा आयोजन, तो वहां से सामान समेटने में समय तो लगता है ना। तो पहले तो खबर भिजवाई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो खुद फटफटाती हुई आई, फटफट करती हुई कहने लगी क्या हो तुम लोग, सुनते भी नहीं। अरे मैं कहती हूं शाम से दूसरे की बुकिंग है और साफ सफाई करनी है, उसे हस्तांतरित करना है, देना है।
उसके बाद तो दृश्य देखने जैसा था। मैं बाहर खड़ा, साहब बाहर खड़े गली में, गद्दे फेंके जा रहे हैं, तकिया फेंका जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है। उसी समय भजन याद आया, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया तो भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। क्या संभाल के रखे हो भाई। सब तो जाने वाला है, छूट जाने वाला है। तो जो सदगुरु का मतलब है, जो निर्भय बना दे, बोध करा दे, ज्ञान दे दे, समझ पैदा कर दे कि देखो भय किससे होते हो तुम। भय किस बात का? छूट जाने का, टूट जाने का, लूट जाने का, इसी का तो भय है। परिवार छूटे ना, शरीर छूटे ना, धन को कोई लूटे ना, घर मकान टूटे ना, यही तो भय है ना। जब गुरु यह बोध करा देते हैं, भैया ये तो इसका स्वभाव ही है, ये तो एक दिन टूटेगा ही, छूटेगा ही, लूटेगा ही। जब हम स्वभाव को जान जाते हैं तो फिर मोह नहीं होता। तुमने कभी देखा, तुम्हारे घर के आंगन में एक गुलाब का पेड़ है, सुबह खिला है, शाम को पंखुड़ियां झड़ती है, कभी तुम्हें मोह होता है, दुख होता है? तुम्हारे घर के आंगन में बगिया है और वहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुबह खिला है, शाम को मुरझा गया, दुख हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ दुख? क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, ये सुबह जो फूल खिलता है शाम को मुरझा ही जाता है। ये बोध है आपको, ये समझ है आपको, लेकिन अपने प्रति मोह है, समझ नहीं है, इसलिए दुख होता है। कोई अपना में से चला जाए, मर जाए तो दुख होता है। हम उसे भी फूल की तरह क्यों ना समझें। सुबह फूल खिला था, शाम को मुरझा गया। सुबह फूल खिला था, पंखुड़ियां गिर गई, क्योंकि गिरना ही था। ऐसे ही हम घर में कोई गुजर जाए, मर जाए तो नहीं सोचते। ऐसे ही कभी धन से नुकसान हो जाए, धन लाभ की जगह हानि हो जाए, हम नहीं सोचते। ऐसे ही कभी किसी परिवार से अनबन हो जाए, जो मित्र था वो शत्रु हो जाए, हम नहीं सोचते। ये तो संसार है, ऐसा तो होता ही है। कहां सोचते हैं? सोच पाते नहीं। इसे इसी तरह जानो, ये संसार है। कल तक जो मित्र था आज शत्रु हो गया, इसे समझो संसार है, जगत है। सबके अपने अपने मन है, सबके अपने अपने विचार हैं। जब तक मन मिलता था मित्र थे, मन नहीं मिला शत्रु हो गए। शत्रु नहीं हो गए तो कम से कम अलग हो गए। शत्रु होना जरूरी थोड़े है। कल तक मित्र था, अब मित्र नहीं। इसी तरह स्वयं को समझाने की जरूरत है। तो यह बोध कौन कराते हैं? गुरु कराते हैं, गुरु देते हैं, सदगुरु देते हैं। इसलिए हम निर्भय हो जाते हैं। कल मैं वो कथा कहता था आपको, रत्नाकर डाकू से नारद मिला, या नारद से रत्नाकर डाकू मिला। गले में फरसा लगाया, टंगिया, टंगिया कहते हैं ना, फरसा गले में लगा दिया और पूछता है रत्नाकर, तुम्हें डर नहीं लगता? नारद कहता है, मैं निर्भय हूं, मैं निर्भय हूं। न मुझे प्राणों का भय है कि प्राण छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, इसका भय मुझे नहीं है, भय चला गया। न मुझे प्राणों का भय है, न मुझे असफलता का भय है, क्योंकि मेरे जीवन में अब कोई जीत की चाहना ही नहीं है, सफल होने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है। न असफलता का भय है, न कल का भय है कि कल क्या आएगा, अच्छा लेके आएगा कि बुरा लेके आएगा। जो भी आएगा अच्छा ही होगा,
अच्छा ही होगा। न कलंक का भय है, क्योंकि मैं अपने जीवन में अब कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कलंक हो, कलंकित हो, क्योंकि बुरा कर्म ही नहीं करता। न मुझे कल का भय है न कलंक का। नारद ने, जब रत्नाकर ने नारद से पूछा था कि तुम्हें भय है, तुम्हें भय नहीं लगता, तो जवाब किसने दिया था? नारद ने, कि न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। फिर नारद ने यही पूछ लिया था रत्नाकर को, तुम निर्भय हो? तो रत्नाकर कहता है, हाँ मैं भी निर्भय हूं। वही बात उसने भी दोहराई कि न मुझे असफलता का भय है, न प्राणों का भय है, न कल का भय है, न कलंक का भय है। तो नारद ने पूछ लिया, फिर जंगल में रहते क्यों, बीहड़ में छुप कर रहते क्यों रहते हो? जवाब न दे सका। नारद ने कहा, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि तुम डरते हो, पाप से डरते हो, पाप कर्म करते हो और तुम्हें पाप का डर है। फिर से कहता है ना, न मुझे पाप से मतलब, न पुण्य से मतलब, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह निर्भय कौन हो सकता है? निर्भय वही हो सकता है जिसे समझ हो, बोध हो, ज्ञान हो। तो सद्गुरु एकमात्र ऐसे हैं जो हमें निर्भय बनाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान से भर देते हैं, समझ और बोध से भर देते हैं कि देख, जिस बात का तुम्हें भय है वो जाने वाला ही है, छूटने वाला ही है, टूटने वाला ही है। उसका भय क्यों खाते हो जो एक दिन जाने वाला है? यह जब बोध गहरी होती है, गहरा होता है, समझ गहरी होती है, तो हम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। प्यारे हंसनों, तो सद्गुरु का मतलब है जो हमें निर्भय बना दे। सद्गुरु का मतलब है जो हमें यह लखा दे कि तुम कौन हो। तो जब चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु का साम्राज्य है, तो इस मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? एक ही उपाय है, क्या? परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। इस मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, एक तो परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। धर्मदास साहब को सद्गुरु ने बताया, परोक्ष ज्ञान का मतलब है परह अक्ष। परह अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां। जो इंद्रियों से परे है वो परोक्ष, और जो अपरोक्ष यानी इंद्रियों से के सामने है, प्रत्यक्ष है, वो अपरोक्ष। परोक्ष का मतलब इंद्रियों से परे, और अपरोक्ष का मतलब इंद्रियों के समक्ष, प्रत्यक्ष। दो ज्ञान जरूरी है बताया। और दो ज्ञान कब होता है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म करने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। और निष्काम कर्म करने की बात साहब करते हैं। निष्काम कर्म, संसार में जितने भी कर्म हैं कहीं ना कहीं कामना से युक्त है। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, कामना से युक्त नहीं, क्योंकि कामना से युक्त तुम स्वर्ग जो भी कर्म करोगे, जो माना कि स्वर्ग की प्राप्ति की तुम्हारे अंदर चाहना है, तो क्या तुम स्वर्ग में जानते हो कि मृत्यु नहीं है? वहां भी मृत्यु है, बैकुंठ में भी मृत्यु है। साहब तो कहते हैं कि जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी उपासना सारा संसार करता है, एक दिन ब्रह्मा भी मरता है, विष्णु भी मरता है और शिव भी मरता है। यानी ये भगवान जो त्रिदेव हैं ये भी मरते ही हैं, मृत्यु से अलग नहीं है। और जो मृत्यु से अलग नहीं है उनकी तुम उपासना करोगे तो अभय कैसे होगे, निर्भय कैसे होगे? ऐसे में तो तुम्हें उपासना उसकी करनी चाहिए जो मृत्यु से परे है, यानी आदि पुरुष,
जो मृत्यु के नियंत्रण में है, मृत्यु के घेरे में है, मृत्यु की सीमा में है, वो तुम्हें मृत्यु से परे कैसे ले जाएंगे? मृत्यु की सीमा से पार कैसे ले जाएंगे? जो स्वयं मृत्यु की सीमा में है। इसके लिए तो तुम्हें मृत्यु की सीमा से बाहर जो आदि पुरुष है उसकी उपासना करनी होगी। यही कबीर पंथ का सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। 3 बातें कहते हैं साहब। मृत्यु से बचने का 3 ही उपाय है। पहला कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा संबंध किससे? आदि पुरुष से। आदि पुरुष से। और तुम्हें जाना कहां है? उस आदि पुरुष के देश का देश जो सतलोक है, वहां तुम्हें जाना है। अमर लोक, सतलोक, निज धाम, निज देश, इसका पता होना चाहिए। तो परोक्ष ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। जिससे तुम्हारा आदि का नाता है, पूर्व का नाता है, वहां से तुम अलग हो गए, बिसर गए, उसका ज्ञान ही परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान क्या है? बंदे कर ले आप निबेरा। सत्संग, भजन, सुमरन, ध्यान, ये अपरोक्ष ज्ञान। अर्थात संत गुरुजनों के पास बैठो और बैठ करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न करो। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन, भजन, युक्ति, उपाय, ये ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान है। बंदे कर ले आप निबेरा। और इसी सत्संग से तुम्हें ज्ञान होगा कि मेरा स्वरूप क्या है। जागृत रूपी जीव है ये जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान रूप है। तो पहला तो ये कि तुम्हें पता होना चाहिए मेरा संबंध कहां से है। दूसरा अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। और तीसरा ये कि मुझे जाना कहां है। जासो नाद्या आदि का बिसर गया सो ठोर। जहां से आए अमर वह देशवा। उस लोक का ज्ञान हो कि हमें जाना कहां है। जागृत रूपी जीव है, मैं ज्ञान रूप हूं। मैं अज्ञान रूप नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। इसका ज्ञान, ये 3 बातें मृत्यु से बचा सकती है और कोई नहीं। अनुराग सागर ग्रंथ में सद्गुरु यही उपदेश करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां मुझे जाना है और मेरा स्वरूप क्या है। इन तीनों बातों का ज्ञान हो। तीनों के बिछो होने से मृत्यु पीछे पड़ी है और इन तीनों से बिछो होने के कारण ही मृत्यु पीछे पड़ी है। हमें अपने संबंध का पता नहीं है कि हमारा नाता आदि पुरुष से है, काल पुरुष से नहीं। और हमने अपने काल पुरुष से संबंध जोड़ लिया है, बना लिया है। हम सदा ये मान बैठे हैं कि मैं क्या हूं? शरीर हूं, मैं फला नाम वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी का पिता हूं, पुत्र हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की मां हूं। यही हमने मान बैठा है। इन तीनों से अपने को, इन तीनों से के बिछोह के कारण, इन्हें आदि पुरुष से बिछोह के कारण, सतलोक से बिछोह के कारण, और अपने आप को ज्ञान रूप न मानकर अज्ञानी मानकर, अर्थात अज्ञान क्या है? यही कि मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं। यह मान करके, मानने के कारण ही मृत्यु है। और जिसने इसे जान लिया वो मृत्यु से परे हो गया। साहब ऐसा कहते हैं। 3 मैंने सुबह के सत्र में 7 शरीरों के बारे में बताया। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर और अंत में सतलोक। सुबह के सत्र में मैंने कहा था, साहब यहां क्या कहते हैं? सत्यलोक या अमर लोक को निज देश, निज घर, निज धाम, सतधाम, अमर देश, अमी धाम, अनाम धाम और अविचल देश। इतने सारे नाम हैं इसके। ग्रंथों में कभी इस तरह का नाम आवे तो तुम
संशय में मत पड़ना कि ये क्या है, सब उसी सतलोक के ही नाम है, उसी अमरलोक के ही नाम है। प्यारे हंसजनों, तो साहब कहते हैं कि जो इसे जान जाता है अच्छी तरह से, जो पांचों शरीर से अपने को भिन्न मानता है, पांचों शरीर से मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर, इनसे अपने आप को अलग मानता है, पांच तत्व तीन गुण से अलग मानता है अपने आप को, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम बोध है। इस प्रकार साहब यहां पर बताते हैं कि जो सद्गुरु है वह इन सब को ज्ञान दे करके जीव को समझाता है कि तुम इससे सर्वथा भिन्न हो और तुम जागृत रूप हो, तुम ज्ञान रूप हो। और जब यह ज्ञान रूप की हमें जानकारी और बोध मिलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो सदगुरु काम क्या करते हैं, काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल पुरुष देश जहां आई। सदगुरु काल को जीत कर जीव को सतलोक ले जाता है, जहां पर आदि पुरुष है। काल मृत्यु को कहते हैं, यमराज को कहते हैं, निरंजन को भी कहते हैं। तो ध्यान रखो भाई, काल पुरुष से बचो, सतपुरुष से अपना नाता जोड़ो। जब तिनका तुड़ाया जाता है तो यही भाव से सदा कि सदा तुम काल पुरुष से अपना नाता तोड़ो, तोड़ो और तोड़ो। जो भी काल है, जो काल के रूप हैं, जेते मन की कल्पना काल कहावे सोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, और जेते मन की कल्पना काल कहावे सोय। मन में जितनी कल्पनाएं हैं सब काल रूप ही हैं। तो जब तिनका तुड़ाते हैं आपको तो कहते हैं कल्पनाओं से नाता तोड़ो, मन की कल्पनाओं से कि मैं ये हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये सब कल्पनाएं हैं, सब काल रूप हैं। इस काल रूप, इस काल से अपना संबंध तोड़ दो और काल पुरुष से नाता तोड़कर सत्पुरुष से नाता जोड़ो। अविचल देश में, अविचल देश जो सत्पुरुष का देश है, सतलोक है, वहां कौन पहुंच सकता है? यहां उसका साहब विवरण बताते हैं। विश्वास कर मन वचन को तब चढ़े सत की राह हो, जो सूरमा रण में धसे फिर पीछे चितवत ना ही हो। सती शूरा भाव लख के, सती शूरा भाव लख के संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरु गम काल कष्ट निवारिये। अविचल देश में कौन पहुंच सकता है? तो साहब कहते हैं अविचल देश में पहुंचने का मार्ग क्या है? मृतक भाव क्या है? मृतक भाव को प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि विश्वास कर मम वचन को, मेरे वचन को विश्वास करे, सदगुरु के वचन पर भरोसा करे। कहा भी गया है गुरु आज्ञा न विचारणीया, गुरु की आज्ञा पर शिष्य को कभी विचार करना नहीं चाहिए। सदा शिष्य यह माने कि जो भी गुरु बताते हैं उसमें मेरी मुक्ति है, मेरा कल्याण है, मेरा उद्धार है, मेरा हित है। गुरु के उपदेश पर, गुरु की आज्ञा पर अपना हित जाने, यही विश्वास है। क्योंकि गुरु है तो हितैषी है। गुरु का मतलब सच्चा हितैषी। गुरु का मतलब धोखेबाज नहीं, जो धोखा दे तुम्हें। गुरु का एक ही मतलब है, जो हमें सन्मार्ग में ले जाएगा, वही है गुरु। तो गुरु के वचन पर, उपदेश पर विश्वास करो। विश्वास कर मम वचन को तब चढ़े सत्य की राह हो। जो विश्वास करके सत्य के मार्ग पर चढ़े, अर्थात सत्य की राह पर चले, सन्मार्ग पर चले और पीछे न देखे फिर। इसलिए भक्ति का मार्ग रणभूमि की तरह है, सत्य का मार्ग रणभूमि की तरह है। जैसे रणभूमि में सूरमा जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो पीछे का मोह त्याग देता है।
पीछे का मुंह त्याग देता है कि पत्नी है कि बाल है, बच्चे हैं, क्या है। कहते हैं क्या जर्मनी का था या कहां का तो था, बहुत बड़ा सेनापति उसका नाम था। जब वो अपनी सेना के साथ नदी पार करता था तो नदी में बने हुए पुल को तोड़ देता था। जो ही सेना पार हुई पुल तोड़वा देता था, क्योंकि सेना का अब एक ही उद्देश्य हो सेना सैनिकों का कि वापस नहीं मुड़ना है, बस आगे बढ़ना है। या तो रणभूमि में गिर करके टुकड़े टुकड़े होकर के गिर जाना है, या तो आगे बढ़ना है, या तो विजय को प्राप्त करना है, या तो शरीर का नाश हो जाना है। बस एक ही उद्देश्य, शरीरम वापातेयम देहम वापातेयम कार्यम वासादेहम। या तो कार्य की सिद्धि होगी या तो शरीर का नाश होगा। ऐसा ही ये सन्मार्ग पर चलना है। जो सूरमा रण में धसे फिर पीछे चितवत नाही, वो पीछे पलट करके नहीं देखता है, क्योंकि वापस जाना नहीं है, पीछे का मुंह त्याग कर चल जाना है। सतीसूरा भाव लखी के संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारी। तो मृतक भाव क्या है? निरहंकारिता का भाव भी मृतक भाव है, अहंकार शून्यता का भाव। साहब यहां पर कह रहे हैं जब संत तीन शरीर, कौन से तीन शरीर? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन शरीर, तीन अवस्था और पांचों कोषों से अपने को पृथक चैतन्य अविनाशी समझने लगता है, तब तीनों शरीरों के अहंकार, प्रीति और आसक्ति को छोड़ने लगता है। ये मृतक भाव है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और पांच कोष है ना, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष आदि। ये जो पांचों कोष है, इससे अपने आप को अलग मानता है, अलग यानी पृथक, कि मैं इससे भिन्न हूं, इससे अलग हूं। तो अलग मानने से क्या होता है? उससे हमारा अहंकार का विसर्जन होता है। इन शरीरों से अपने को जोड़ने के कारण हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, अहम पैदा होता है। लेकिन हम इन तीनों से अपने को पृथक माने तो हमारा अहंकार टूटने लगता है, टूट ही जाता है समझो। और जब अहंकार टूटता है वही मृतक भाव है। जैसे कोई मृतक है, मरा हुआ व्यक्ति है, अब उसे जो भी तुम करवा लो वो तो मरा हुआ है ना, मृतक है। मृतक भाव का मतलब जो मरा हुआ अर्थी है, लाश है। अब कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई बहुत बड़ा बदमाश हो जिससे तुम जीवन भर डरे, और कोई मरी हुई लाश मिल जाए तो तुम जैसा करो वैसे कर लो, हैं? पीटो, मारो, अपने पैरों में गिराओ, लेकिन अब तो मर गया है। वो जिंदा था तब तुम उसके सामने नजर न मिला सकते थे, अब वो मर गया, उसका अहंकार नहीं है, उसका अहंकार मिट गया है। उसे जैसा करा लो, मार डालो, अपने चरणों में लुटा लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। होता है कि नहीं ऐसे? हाँ? लेकिन मृतक भाव कब होगा? जब हमारा अहंकार मिटेगा। अहंकार मिटना चाहिए। तो तीनों शरीरों से अपने को अलग मानना, मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, तीनों शरीरों से अपने को अलग मानना, और अलग मानना ही चाहिए। मैं सुबह में बताया था आपको, अभी हम सब जागृत अवस्था में हैं। स्थूल शरीर, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। जागृत अवस्था का मतलब है जब 200 इंद्रियां काम करें,
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। दोनों इंद्रियां काम कर रही नहीं, आंख भी काम कर रही है और कान भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ अनुभव भी हो रहा है गर्मी सर्दी का। हवा चल रही है तो स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है। और यदि अगरबत्ती जल रही है तो खुशबू भी आ रही है, इंद्रियां काम कर रही है। जागृत अवस्था में इंद्रियां जागृत होती हैं, काम कर रही होती है। और जब हम सो जाते हैं, सपना आता है, तो स्थूल शरीर सो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर काम करता है। और एक स्थिति अब तब भी आती है जब इस सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, तब कारण शरीर होता है। कारण शरीर जब हम सुसुप्ति में होते हैं। लेकिन स्थूल शरीर से जब हम सूक्ष्म शरीर में आते हैं तब भी हम होते हैं। और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में आते हैं तब भी हम होते हैं। यानी ये जो जीवात्मा है तीनों शरीरों में यात्रा करते रहता है, कभी स्थूल में, कभी सूक्ष्म में, कभी कारण में, कभी स्थूल में, कभी सूक्ष्म में, कभी कारण में, कभी कारण में, कभी सूक्ष्म में, कभी स्थूल में। ये यात्रा करते रहता है। तो आप याद रखो, ज्ञान करो, अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं, शरीर अलग अलग होता है, लेकिन यह जो चैतन्य है वो तीनों में है। अगर हम स्थूल शरीर होते तब कैसे होता, फिर यात्रा कैसे करते? यात्रा करने के लिए तो अलग होना जरूरी है, अलग होंगे तभी हम यात्रा कर पाएंगे तीनों में। इसी से बोध होता है कि हम स्थूल शरीर से भिन्न हैं, हम सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हैं, हम कारण शरीर से भिन्न हैं, पृथक हैं, अलग हैं। कभी आपने विचार किया, जो यहां बैठे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं। जो आज युवा बच्चे हैं, कल बच्चे थे कि नहीं? कल शैशव अवस्था में थे कि नहीं? शिशु अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे कि नहीं? थे। आज युवा है युवावस्था में, जो बुजुर्ग हैं कल युवावस्था में थे कि नहीं? थे। हमारी शैशवावस्था, हमारी बाल्यावस्था, हमारी किशोरावस्था, हमारी तरुणावस्था, हमारी युवावस्था, हमारी वृद्धावस्था, अवस्थाएं बदलती है और हर अवस्था में हम रहते हैं। अर्थात ये जो आत्मा है हर अवस्था का साक्षी है, हर अवस्था का साक्षी। अवस्थाएं बदलती है लेकिन हम नहीं बदलते, हम वही के वही रहते हैं। ऐसे ही शरीर बदल जाता है, कभी हम स्थूल शरीर में रहते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, कभी कारण शरीर में रहते हैं, लेकिन रहने वाला वो नहीं बदलता, वो है। तो जब हम जान लें कि हम शरीर से भिन्न हैं, क्योंकि हम इन शरीरों में आते जाते रहते हैं, जाते आते रहते इसलिए हैं कि हम इससे अलग हैं, भिन्न हैं। इसी को हम जाने कि हम इससे पृथक हैं, भिन्न हैं। इससे क्या होगा? हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा, मैंपना मिटेगा, इससे प्रीति मिटेगी, शरीर से आसक्ति मिटेगी और हम मृतक भाव को प्राप्त होंगे, तब हम अधिकारी बनेंगे। तो साहब कहते हैं भाई मृतक भाव को प्राप्त होना चाहिए। और मृतक भाव के लिए साहब उदाहरण देते हैं। कैसे? 2 उदाहरण देते हैं। एक तो देते हैं भृंगी कीट का, और दूसरा उदाहरण देते हैं ऊख का। ऊख जो होती है ना, ऊख यानी गन्ना। गन्ना को देखा है आपने? गन्ना से जब रस निचोड़ा जाता है तो बेचारी वो जो ऊख होती है वो चिथड़ी चिथड़ी हो जाती है, तभी उससे रस निकलता है। ऊख जो होती है वो चिथड़ी चिथड़ी हो जाती है, गन्ना चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। चिथड़ा चिथड़ा होने के कारण ही उससे रस निकलता है। फिर उस रस को औटाया जाता है, तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, उससे गुड़ बनता है। गुड़ को फिर तपाया जाता है तो खांड बनती है।
खाण को फिर तपाया जाता है तो चीनी बनती है, चीनी को फिर तपाया जाता है तो मिश्री बनती है। अगर ऊख कहे कि न मैं रस बनूं न मैं खाण बनूं, अगर अपने को तपाने से बचे ऊख, चिथड़ा चिथड़ा होने से बचे ऊख, तो क्या शक्कर बन पाएगी? क्या मिश्री तक पहुंच हो पाएगी? उसकी यात्रा हो पाएगी? और जब मिश्री बनती है तो एक दिन उसी मिश्री की कलाकंद मिठाई भी बनती है। तो साहब देखिए, उदाहरण देते हैं किस तरह ऊख अपने आप को समर्पित करके तपती हुई, अपने को गलाती हुई, जलाती हुई मिश्री और कलाकंद तक की यात्रा करती है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने आप को गलाना होगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा। यह है मृतक भाव। मृतक भाव का मतलब यही है कि गलाना होगा, जलाना होगा। भक्ति का क्या मतलब है? यही है भक्ति का मतलब। भक्ति के मार्ग में कठिनाई है, बाधा है, सरल नहीं है मार्ग। ऐसे ही गलना पड़ता है, जलना पड़ता है सत्य के मार्ग में। तो मृतक भाव की बात बताते हैं साहब। भृंगी का भी उदाहरण देते हैं, भृंगी कीट का, कि भृंगी कीट जैसे झिंगुर नामक कीड़े को खोज में, झिंगुर नामक कीड़े की खोज में भृंगी कीट रहता है। भृंगी माने एक बैगनी कलर का कीड़ा कह लें या उसे मक्खी कह लें। आपने देखा जो घर की दीवारों में घरौंदा बनाता है, तो झिंगूर की खोज में वो जाता है बाड़ी में, खेतों में, और जहां भी झिंगूर दिखता है उसे पकड़ करके वो भृंगी कीट ले आता है, उसे डंक मारता है, उसे बेहोश करता है, और जब बेहोश हो जाता है उसके बाद शब्दघात करता है, भृंग 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 करके। तो जो कोई उस शब्द को ग्रहण कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो ग्रहण नहीं करता वो भृंगी कीट नहीं बन पाता, वो मर जाता है, डंक से मर जाता है। लेकिन उसके शब्द को जो ग्रहण कर लेता है, भृंगी के शब्द को, तो अंत में भृंगी कीट उसे अपना जैसा बना लेता है, स्वरूप दे देता है। इसी प्रकार जो सद्गुरु हैं शब्द की चोट शिष्य को देते हैं, और जो अहंकार को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर, मैंपना को त्याग कर सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और शब्द को ग्रहण करने के लिए राजी हो जाता है, तो गुरु उसे अपना जैसा बना देता है। और जो उस शब्द के, गुरु के शब्द को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता, ग्रहण करने के लिए राजी नहीं होता है, तो उस झिंगुर कीट की तरह मर जाता है, यानी फिर से यम के जाल में फंस जाता है, काल के निरंजन के फांस में फंस जाता है। लेकिन जो गुरु के शब्द को मान लेता है, गुरु उसे अपना जैसा बना देता है। इस प्रकार बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है जिसमें मृतक भाव के बारे में बताया। मृतक भाव मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगुवंता। मृतक भाव हो करके हम गुरु के शब्द पर विचार करें, ध्यान देवें, हाँ, तो धीरे धीरे हम गुरु के आदेश और उपदेश को ग्रहण करते हुए हम सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। सतनाम और सतलोक की प्राप्ति होती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है। प्यारे हंसजनों, आज समय हो गया है, 7:30 बजने को है, और मुझे कहा गया था कि साहब 1.5 घंटा आपका प्रवचन हो। 1.5 घंटा होने को है, इसके बाद आरती भी होगी। कल ये बात आई थी कि यहाँ के रिवाज अलग है, जैसा कि मैंने सुना है कि हर घर से आरती आती है और आरती लोग करते हैं। तो आयोजक की तरफ से कहा गया था कि इसकी सूचना पूर्व में दी जाए, ताकि सब लोग आरती तैयार करके ले आवे, है ना।
मैंने भी पिछले बार भी अनुभव किया, देखा था कि सब लोग अपने घरों से आरती लाते हैं, साहब की आरती करते हैं, संत गुरुजनों की आरती करते हैं, ग्रंथ की आरती करते हैं। ऐसा यहाँ का रिवाज है, तो आप अपने रिवाज में चलें, लेकिन सबको संचालक की तरफ से एक सूचना दे दी जाए कि आरती का समय हो गया है, और आरती के पूर्व में हम सब लोग मिल करके संध्या पाठ कर लें, ज्ञान गोदड़ी का पाठ कर लें, ताकि जो लोग अभी तक नहीं आ सके हैं, आरती लेकर के नहीं आ सके हैं, वे आरती लेकर के आ सकें और मिल करके सतपुरुष की आरती कर सके। तो प्यारे हंसजनों, आज के प्रवचन का सत्र का यहीं पर समापन किया जाता है। आपको जो बताया गया कि मृतक भाव को आप प्राप्त करें, अपने आप को जाने कि आप जागृत रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, प्रकाश रूप हैं। हमारा देश जो है वो अविचल देश है, अमर लोक है, सतलोक है। हमारा आदि पुरुष से नाता है, न निरंजन से, न अष्टांगी से, न मूल माया से, न ईश्वर से, न ब्रह्मा विष्णु महेश से, किसी से नहीं, क्योंकि आदि पुरुष के ही ये सब कार्य हैं। आदि पुरुष स्वयं कारण रूप है। तो हम आदि पुरुष से अपना नाता जोड़ें, काल पुरुष से अपना नाता तोड़े, है ना। 3 बातें साहब ने कही है कि 3 बातें को जानना जरूरी है भक्त को, साधक को, कि कहां मेरा देश है, कहां से मैं आया, कहां से मेरा संबंध है, कौन मेरा लोक है और मेरा स्वरूप क्या है। जो आप अपने आप को जड़ में मान बैठे हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तादात्म्य हमारा इतना गहरा हो गया है संसार से कि हम यही मानते हैं कि मैं ही शरीर हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी का पिता हूं, किसी की माँ हूं, किसी का पुत्र हूं। यही हमारा परिचय बन गया है, लेकिन ये हमारा परिचय नहीं है। हम शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी हैं। हम तीनों शरीरों, 5 कोशों से सर्वथा भिन्न हैं। हम जागृत रूप हैं, हम ज्ञान रूप हैं। यह बोध हमें सतलोक की प्राप्ति कराएगा, इसलिए हम इस बोध को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, विश्राम देता हूँ। सब लोग जरा जोर से जयकारा बोलना मेरे साथ। सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहरतारा धाम की जय, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय, पंछी हजूर साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, भक्त हंस जनों की जय। जय। सत्यनाम बंदगी साहेब।